हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक C++ प्रोग्रामिंग के उप्स टॉपिक पर हमने समझा उप्स का इंट्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने उप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स समझे थे। उसके बाद हमने क्लास समझा, ऑब्जेक्ट समझा। उसके बाद हमने ये जाना कि हम क्लास के मेंबर फंक्शंस किस तरीके से बना सकते हैं। हमने एक्सेस मॉडिफायर्स भी जाने थे। हमने ये भी जाना कि हम क्लास के हमारे डेटा मेंबर्स को किस तरीके से एक्सेस कर पाते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जाना था और हमने ये भी जाना कि ऑब्जेक्ट्स को हम जब प्राइवेट बनाते हैं या पब्लिक बनाते हैं या प्रोटेक्टेड बनाते हैं तो उसका क्या असर होता है हमारे प्रोग्राम पर। तो इतना सब कुछ समझने के बाद अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जिसे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे। हमारे प्रोग्राम का नाम है राइट प्रोग्राम टू फाइंड परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये प्रोग्राम आप पहले भी बना चुके हैं सी लैंग्वेज में, बट हमें यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाना है क्लास और ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ में। हमारा ये जो प्रोग्राम है, सबसे पहले हमें इसमें ये जानना जरूरी है कि प्रोग्राम में क्या इनपुट दिया जाएगा और क्या हमें उसका आउटपुट मिलेगा। प्रोग्राम में इनपुट के लिए हमारे एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट चाहिए हमें। लेट्स सपोज करते हैं कि वो 5 सब्जेक्ट हो गए हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमें यूजर से या तो हम इनपुट ले सकते हैं या हम उन्हें कंपाइल टाइम इनपुट भी दे सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में ही। तो इतने हमें चाहिए रहेंगे हमारे मार्क्स के लिए वेरिएबल्स। दैट मीन्स हम यहाँ पर एक क्लास बनाने वाले हैं स्टूडेंट नाम की, और उस क्लास के डेटा मेंबर्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। राइट। अब हमको इन सभी का परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए हमें एक मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा क्लास के अंदर, और वो मेंबर फंक्शन होगा हमारा परसेंट। और इस मेंबर फंक्शन का काम क्या होगा, हमें इन 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज देना। फाइन। उसके बाद जब हमारी क्लास में हमारे डेटा मेंबर्स बन गए, हमारा मेंबर फंक्शन बन गया, उसके बाद हम हमारे मेन फंक्शन के अंदर हमारे इस क्लास जो स्टूडेंट क्लास है उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 1 या 2 ऑब्जेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट्स आप चाहें, और उस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम हमारे सभी डेटा मेंबर्स को वैल्यूज देंगे। वैल्यूज देने के बाद हम हमारे मेंबर फंक्शन को यूज करके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और उसे हम प्रिंट कराएंगे। ये है हमारा बेसिक वर्किंग हमारे प्रोग्राम की। अब आप यहां पर चाहें तो इन डेटा मेंबर्स को प्राइवेट बना सकते हैं और इस पर्टिकुलर फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को आप पब्लिक बना सकते हैं, या फिर आप इन सभी को पब्लिक बना सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो परसेंट को आप विद इन क्लास डिफाइन कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आउटसाइड क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है। चलिए इसको अब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले हमारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देते हैं, जो कि है iostream.h, और दूसरी हेडर फाइल है हमारे पास conio.h। अब हम हमारी क्लास बनाएंगे। यहाँ पर क्लास का नाम रख रहे हैं हम स्टूडेंट, और इस क्लास के अंदर हमारे डेटा मेंबर्स हैं, और वो डेटा मेंबर्स हम पब्लिक बना रहे हैं। हम एक बार पूरा प्रोग्राम पब्लिक बना के देख लेते हैं, उसके बाद हम प्राइवेट भी बना के देखेंगे। पब्लिक बना रहे हैं। हमारा पहला जो डेटा मेंबर है वो है फिजिक्स। दूसरा जो हमारे पास डेटा मेंबर है, इसे हम phy ले लेते हैं वेरिएबल का नाम। दूसरा जो डेटा मेंबर है हमारे पास वो है केमिस्ट्री, so CHE ले लिया केमिस्ट्री के लिए।
तीसरा जो हमारे पास डेटा मेंबर है वो है मैथ्स। उसके बाद जो डेटा मेंबर है वो है इंग्लिश। उसके बाद जो डेटा मेंबर है वो है हिंदी। और हम यहाँ पर हमारे मेंबर फंक्शन जो परसेंट है उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दे रहे हैं। सो परसेंट। अब हम हमारे क्लास के बाहर हमारे परसेंट को हम मेंबर फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, फिर लिखेंगे हमारी क्लास का नाम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे फंक्शन का नाम। और अब हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, सिंपली रिटर्न कर रहा है वैल्यूज फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी डिवाइड बाय 5 इंटू 100। यही होगा हमारा परसेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। तो हमारा मेंबर फंक्शन जो हमने क्लास के बाहर डिफाइन करा है उसको उसमें हमने वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं परसेंटेज। अब हम बनाएंगे हमारा मेन फंक्शन, और इस मेन फंक्शन के अंदर हम बना रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट। तो उससे पहले हम क्लियर स्क्रीन यूज कर लेते हैं। फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम, और सॉरी क्लास नेम, और हमारे ऑब्जेक्ट का नाम। सो लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट का नाम राधा है। और अब हम यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे स्टूडेंट क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। सो सी आउट एंटर फिजिक्स मार्क्स सी इन राधा डॉट फिजिक्स। नेक्स्ट हमारा होगा एंटर केमिस्ट्री मार्क्स सी इन राधा डॉट CHE। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एंटर मैथ्स मार्क्स सी इन राधा डॉट मैथ्स। नेक्स्ट है हमारे पास सी आउट, किसके लिए है, इंग्लिश के लिए। सो इन एंटर इंग्लिश मार्क्स सी इन राधा डॉट मार्क्स, राधा डॉट इंग्लिश। लास्ट है हमारा एंटर हिंदी मार्क्स सी इन राधा डॉट हिंदी। अब हम यहाँ पर जब हमारे यूजर से हमने ले ली है वैल्यू सभी सब्जेक्ट्स की, तो अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे हमारे ऑब्जेक्ट जो है जिसका नाम राधा है उसके मार्क्स, हम परसेंटेज प्रिंट कराएंगे। सो सी आउट राधा परसेंटेज इक्वल्स टू, और हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं हमारा मेंबर फंक्शन परसेंट। सो राधा डॉट परसेंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे गेट CH, यहाँ रहेगा रिटर्न 0। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो इसे हम सेव कर देते हैं। अब हम इसे कंपाइल करते हैं। आईओस्ट्रीम की स्पेलिंग कंपाइल करनी है हमें। सो आईओस्ट्रीम, नो एरर्स, रन करते हैं। एंटर फिजिक्स मार्क्स 78 फॉर एग्जांपल, एंटर केमिस्ट्री मार्क्स 93, एंटर मैथ्स मार्क्स 76, एंटर इंग्लिश मार्क्स 87, और एंटर हिंदी मार्क्स 56।
राधा's परसेंटेज इज इक्वल्स टू 7800। अब ये जो 7800 आ रहा है ये हमारा लिखा आया है हमारा परसेंटेज फ्लोट में, लेकिन यहां पर हमने क्या करा है, सबसे पहले इनका सम करा और सम करने के बाद जो इनका रिजल्ट आया उसे 5 से हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम यहाँ पे प्रिंट भी करा देते हैं साथ में परसेंट, ताकि वो लुक वाइज सही लगे, परसेंट। तो अब कंपाइल करेंगे, अब रन करेंगे, मार्क्स देंगे, सो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारा 500 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे। अब इसे कंपाइल करेंगे, 78, 97, 99, 69, 89। तो ये हमारे मार्क्स राधा's परसेंटेज 86.400002%। ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या करा था कि हमारे जो डेटा मेंबर्स हैं उन्हें हमने पब्लिक बनाया था। अब हमारे जो डेटा मेंबर्स हैं उनको अब हम यहाँ पर बनाते हैं प्राइवेट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर 6 एरर आ गई हैं, और वो 6 एरर है कि स्टूडेंट जो हमारा फिजिक्स है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर है, केमिस्ट्री एक्सेस नहीं कर सकते हैं हम, यहाँ पर हमारे मैथ्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इंग्लिश को एक्सेस नहीं कर सकते, हिंदी को नहीं कर सकते, और परसेंट फंक्शन को भी नहीं कर सकते। लेट्स सपोज हम इसको यहाँ पर बना देते हैं, परसेंट को पब्लिक बना देते हैं। तो उस केस में क्या होगा देख लेते हैं, एरर्स 5 हो गई। अब हम एक्सेस परसेंट कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा पब्लिक हो चुका है। हम यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, अगर हमें सारे प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर एक और बना देते हैं हमारा फंक्शन, मेंबर फंक्शन पब्लिक में, जिसका काम है सेट डेटा, और यहां पर हम वैल्यूज दे रहे हैं हमारे आर्ग्यूमेंट्स की। सो फ्लोट 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 5 सब्जेक्ट हैं, 5 बार हम वैल्यूज लिखेंगे, और अब हम इसको बाहर डिफाइन करेंगे हमारे प्रोग्राम के। तो हम इसे यहां डिफाइन करते हैं, फ्लोट सेट डेटा, और हमारे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे फ्लोट p, फ्लोट c, फ्लोट फ्लोट m, फ्लोट e, फ्लोट h। यहां से हम सेमीकोलन हटा देते हैं, सिर्फ कॉमा आएगा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स के बीच में। और हम बेसिकली यहाँ कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, फिजिक्स इक्वल्स टू p, chemistry equals to c, maths equals to m, English equals to e, Hindi equals to h। और हम यहाँ पर इंडिविजुअली एक एक डेटा में हम एक एक बार प्रिंट कराने की जगह पर हम ये सारा प्रोसीजर कहाँ कर सकते हैं, हमारे फंक्शन के अंदर, सेट डेटा फंक्शन के अंदर। सो यहां से हम इसको कट कर देते हैं और हम इसे यहाँ प्रिंट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इसे प्रिंट कर दिया। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हमारे वेरिएबल्स का नाम, हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हम यहाँ पर अभी भी क्लास के अंदर ही लिख रहे हैं ये फंक्शन। तो हम इस तरीके से यहाँ पे चेंजेस कर देंगे, इसको सेव करेंगे और अब कंपाइल करेंगे। 2 एरर है, वो एरर है हमारी ओके, हमने यहाँ पर सेमीकोलन का यूज कर लिया है। तो अगेन इसे कंपाइल करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री ओके, अनडिफाइंड सिंबल ओके, हमने यहाँ पर इसको क्लास का नहीं बनाया है फंक्शन, सो क्लास का नाम लिखेंगे स्टूडेंट, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब वो अनडिफाइंड सिंबल नहीं रहेगा, बस एक वार्निंग है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। तो हम इस फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करते ही नहीं है, हम इसे वॉइड बना देते हैं। सो वॉइड, और यहाँ भी हम इस फंक्शन को वॉइड बना देंगे। अब इसे कंपाइल करते हैं, 0 एरर्स, और अब इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर आ गया राधास परसेंटेज, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कॉल ही नहीं करा सेट डेटा को, इसलिए अब हम इसे यहाँ पर कॉल कर देते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे राधा डॉट सेट डेटा, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। यहाँ पर हमें पैरामीटर्स देना रहेगा, तो हम यूजर से पैरामीटर्स ले सकते हैं, या तो हम यहाँ पर यहीं पर हम यूजर से पैरामीटर्स ले सकते हैं। तो हम ये जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं जो हमने अंदर बनाए थे यहाँ पे फंक्शन के अंदर, उनकी वैल्यूज हम यूजर से ले सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको यहाँ से कट करके अगेन मेन फंक्शन में ही कॉपी कर देते हैं। सो यहाँ पर हम मेन फंक्शन में से कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ पर अब हम सेट डेटा में पैरामीटर्स पास कर रहे हैं हमारे। तो PHY, CHE, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। इसे सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। 5 एरर्स, अनडिफाइंड सिंबल, हमने अभी इनको डिफाइन नहीं करा है, तो हम इनको यहाँ पर डिफाइन भी कर देते हैं। फ्लोट टाइप के हैं ये सभी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। अब हम इसे कंपाइल करेंगे, 0 एरर्स। अब हम इसे रन करेंगे। सो एंटर फिजिक्स मार्क्स 67, एंटर केमिस्ट्री मार्क्स हमने 6667 दे दिया, तो इस कारण आंसर गलत आएगा। हम इसको रिकंपाइल करते हैं और फिर से रन करते हैं। तो 89 हो गए हमारे फिजिक्स के मार्क्स, 75 हो गए हमारे केमिस्ट्री के मार्क्स, 72 हो गए हमारे मैथ्स के मार्क्स, 94 हो गए हमारे इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के हो गए 69। So Radha's percentage equals to 79.800003%। यहाँ पर हमने देखा, जब हमने हमारे डेटा मेंबर्स को प्राइवेट बना दिया है, उस केस में भी हमने उनको किस तरीके से यूज कर लिया हमारे मेन फंक्शन के अंदर। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर दूसरा कोई एक बना देते, ऑब्जेक्ट रश्मि नाम का। अब हमें यही सारी प्रोसीजर्स रश्मि के लिए करना है, तो या तो हम इन सब चीजों को कहाँ लिख देते, हमारे उस प्रोग्राम में, सेट डेटा वाले प्रोग्राम में जाकर, ताकि हम इनपुट बार बार जब जब हम सेट डेटा को कॉल करें हम इनपुट ले सकें। या तो फिर हम इन सभी चीजों को कहाँ पर कर देते, हमारे या तो हम सभी को प्राइवेट की जगह पे पब्लिक कर देते। तो अगर हमें दोनों हर अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को हटाना रहेगा, और हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर यूज करेंगे। और उस केस में हम यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर भी कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा सेट डेटा को कॉल करते टाइम। यहां पर हम यूजर से वैल्यूज ले सकते हैं, P, C, H, E, EN, H का, और ये पूरा जो हमारी वैल्यूज हैं वो यहां से हटकर सब हम जब इनपुट ले लेंगे उसके बाद असाइन होगी हमारे डेटा मेंबर्स के पास। और यहां से हम इस लाइन को हटा देंगे
और हम इनको यहाँ पर अनडिफाइंड सिंबल ना रहे उसके लिए यहाँ डिफाइन कर देंगे। सो फ्लोट PCMENH। अब हम इसे सेव करेंगे। अब हम इसे कंपाइल करेंगे। देयर आर 2 एरर्स, स्टूडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, ओके, यहाँ पर हमें क्लास में भी चेंजेस करने हैं इसके आर्ग्यूमेंट्स के, क्योंकि हमने क्लास में आर्ग्यूमेंट्स बना रखे हैं इस कारण। अब ये जो चेंजेस हुए हैं ये रिफ्लेक्ट होंगे, 0 एरर्स। और हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि हम राधा के साथ में अब एक और स्टूडेंट है रश्मि, उसका भी रिजल्ट आए। सो यहाँ पर हम सी आउट करेंगे और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे रश्मि's परसेंटेज इक्वल्स टू रश्मि डॉट परसेंट, और हम यहाँ पर परसेंट प्रिंट करा रहे हैं। इससे पहले हम यहाँ पर कॉल कर देंगे रश्मि डॉट सेट डेटा, ताकि रश्मि के लिए भी डेटा सेट हो जाए। इनपुट ले लें हम यूजर से। इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल किया, अब इसे हमने रन किया। सो एंटर फिजिक्स मार्क्स। अभी ये राधा के लिए हो रहा है, तो हम यहाँ पर 67, 87, 89, 78, 96, तो राधास परसेंटेज आ गए। अब हम यहाँ पर रश्मि के परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सो 87, 65, 556, 98, 99, तो ये रश्मि के परसेंट आ गए। इस तरीके से हम हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स को यूज करके प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं, और हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम डेवलप किया है।